आज हम आप लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने बताएंगे एकदम बेसिक से। देखिए, सबसे पहले x के बगल में क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 10। शुरू और लास्ट को आपस में गुणा करना है। ये फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुणा करना है। इसके बगल में 1 है और लास्ट में क्या है, 10। 1 और 10 को आपस में गुणा करना है तो 10 होगा। तो 10 का गुणनखंड निकालना है। 10 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2, 5। यह होता है 2 और 5 जो आया, इन दोनों को आपस में गुणा, जोड़, घटाओ, ये तीनों करके इन 2 और 5 को आपस में गुणा, जोड़, घटाओ तीनों करके 3 पुराना है किसी तरफ। तो देखिए, 2 और 5 है यहाँ पे, तो इसको 5 में अगर 2 को घटाएंगे तो 3 पूरा है। 5 में अगर हम 2 को घटा देते हैं तो क्या पूरा है, बीच वाला, मतलब 3 पूरना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट और अंतिम को गुणा करना है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उन दोनों को आपस में गुणा, जोड़, घटाव करके बीच वाला पुराना है। तो देखिए, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 पुर जाएगा। तो इसी को यहाँ 5 में 2 घटाना है, इसके बगल में x लिखना है हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x। 5x माइनस 2x को घटाएंगे तो 3x पूरेगा। लेकिन इसके पहले देखो, यहाँ माइनस है। जब भी माइनस यहाँ पर पहले रहेगा तो जो आगे लिखेंगे उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ पे माइनस था इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में ले लिए। अब बचा किधर, इधर क्या बचा है, -10। -10 इक्वल टू 0। अब जब ब्रैकेट लिए तो ब्रैकेट एक बार तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 2x, और यहाँ क्या है, -10 इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें और इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में, जो दोनों में रहेगा वही कॉमन होगा। यहाँ देखो x है, यहाँ एगो x है, यहाँ 2 गो x है, तो एगो x कॉमन होगा, क्या कि दोनों के पास जो रहेगा वही कॉमन लेना है। इसके पास एगो x है, इसके पास 2 गो x है। लेकिन देखो, अगर हम 2 गो x कॉमन ले लेते हैं, इसके पास तो 2 गो x है लेकिन इसके पास तो नहीं है ना, तो कॉमन नहीं होगा। अगर हम एगो x कॉमन लेते हैं, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, एगो x हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखो, अगर इसमें x हम कॉमन ले लिए, मतलब इससे इसमें भाग देना होगा, x से एक्स स्क्वायर में भाग दो, कॉमन का मतलब यही हुआ। तो x से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो एक्स स्क्वायर को x गुना x तो लिख सकते हैं ना, बटे x। एक्स एक्स कट जाएगा, एगो x बचेगा, और माइनस, अब देखो 5x में x से भाग देगा तो x x कट जाएगा, बचेगा 5। अब देखो, जो इधर आया वही इधर लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर जो इधर आया वही इधर लिख देना है। तो x माइनस 5 आया तो इधर हम लिख देते हैं x माइनस 5, लिख दिए। यहाँ तक तो हम कॉमन लिए हैं। अब आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ हम प्लस देंगे, प्लस दिए। अब देखो, यहाँ प्लस हम लिख दे, इसके आगे देखो हम, अब क्या है, +2 है ना, 2x है ना, कौन एक ऐसी संख्या से इसमें गुना करेंगे जो 2x हो जाए। यहाँ तो पहले से x है, एक ऐसा संख्या देखो जो कि इसमें गुना करे जो कि 2x हो जाए। 1 से अगर x में गुना करते हैं तो x होता है, अगर 2 से x में गुना करते हैं तो 2x हो जाता है। तो हम 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2x हो गया। अब बराबर क्या है, 0। अब देखो, जो जो बाहर में है उस सबको एक ब्रैकेट में लिखना है, और जो और दोनों देखो, यहाँ x माइनस 5 और x माइनस 5 है, ये दोनों सेम है, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x प्लस 2 है बाहर में, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए, और यहाँ क्या x माइनस 5, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए, इक्वल टू 0। अब देखो, गुना में है ये दोनों, यहाँ बीच में गुना, इतना बराबर एक बार 0 करो, इतना बराबर एक बार 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार कर लो x माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो इसको x बराबर क्या होगा, यहाँ +2 है उस पर जाएगा तो -2, और x बराबर क्या होगा -5 है उस पर जाएगा तो +5। एगो मूल क्या आया -2 और एगो 5, यही इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम सबसे पहले आप सभी को बताए थे फर्स्ट और अंतिम को गुणा करना है, तो √2 और यहाँ क्या है 5√2, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। √2 गुना 5√2 गुना करो। देखो √2 के बगल में क्या है 1 है, तो इसके बगल में क्या है 5 है, 5 से पहले 1 में गुना करो, 5 गुना 1 5। अब √2 और √2 को गुना करो, √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है, तो बराबर कितना हो गया 10। अब 10 का गुणनखंड करके हमें 7 पुराना होगा, तो 10 का गुणनखंड करते हैं, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब देखो इसको आपस में जोड़ घटाओ और गुना करके 7 पुराना है, तो देखो सिंपल सी बात, 5 में अगर 2 घटाते हैं तो 7 पुर जा रहा है, तो इसी को आप लिख देते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या है √2x², यहाँ प्लस है, प्लस रहेगा तो आगे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, माइनस अगर रहेगा तब ब्रैकेट में लिखना होगा। तो 5 - 2, तो इसको लिख सकता है ना 5x - 2x, सॉरी हमको 7 पुराना है ना, तो 5 + 2 लिखना होगा, 5 + 2, 5 + 2 7 होगा, तो 5x + 2x लिख दिए, 7x पूर गया, बचा क्या है +5√2 = 0। अब देखो इन दोनों में आपस में कॉमन लेना है, देखो यहाँ √2 है और यहाँ अंक पहले देखो, अंक में क्या है यहाँ √2 है और यहाँ 5 है, अंक में तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है जो कि भाग लग जाए इससे। अब देखो यहाँ x है और यहाँ x² है, तो एगो x कॉमन ले लेंगे जो कि इसके पास भी है और इसके पास भी है। अब जब कॉमन लिए x से जब इसमें भाग देंगे तो एगो x कट जाएगा, तो बचेगा क्या √2x बचेगा ना, √2x, फिर प्लस इसमें क्या होगा x जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 5, इसमें 5 बच गया। फिर देखो इसके बाद यहाँ तक तो हम इन दोनों में कॉमन ले लिए, तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब जो इधर ब्रैकेट में वही इधर लिख देना है, लिख दिया उसी को। अब देखो यहाँ पे प्लस के बाद क्या है 2x है, कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे इसमें जो कि 2x हो जाए। देखो x तो यहाँ है तो x भी यहाँ ये है, तो एक संख्या से गुना करो। देखो यहाँ पे √2 है, अगर हम √2 से गुना कर देते हैं तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम √2 से गुना कर देते हैं, √2 गुना √2 2 हो गया, और x तो यहाँ है तो x, मतलब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये पुरना चाहिए, तो ये पुर गया, तो इक्वल टू फिर क्या है 0। जो जो बाहर में है उस सबको एक गो ब्रैकेट में लिखो, x + √2 यहाँ, और ये बाहर में है, ये प्लस √2 बाहर में है और यहाँ x। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, +5 = 0। अब देखो इतना इक्वल टू एक बार 0 करो और एक बार इतना इक्वल टू 0, x + √2 = 0, और एक बार √2 + 5 = x + √2x है यहाँ पे ना, सॉरी √2x + 5 = 0। तो x बराबर यहाँ +√2 है, उस पर जाएगा तो -√2। और पहले देखो √2x + 5 = 0, पहले अंक को उस पर भेजो, तो √2x = -5। और x के बगल में क्या है यहाँ गुना में, ये गुना से उस पर जब जाता है ना तो भाग लगता है, तो यहाँ √2 गुना में है तो उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -5/√2। एगो मूल आ गया आपका -2√2 और एगो -5/2√2, यही आंसर हो गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट और अंतिम को आपस में गुना करो, यहाँ 6 और यहाँ 2 है तो 12 हो गया, इसका भाज्य गुणनखंड करो, 2 छक्की 12, 2 तिया 6। हमको क्या पुराना है, एक पुराना है, x के बगल में क्या है एक पुराना है, जोड़ के घटा के या गुना करके। तो देखो पहले इन दोनों को गुना करो, 2 दूनी 4 हो गया, अगर हम 4 में अगर 3 घटा देते हैं तो मेरा एक पुर जा रहा है, तो यही लिख देंगे यहाँ पे। तो पहले शुरू में क्या है 6x²
यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना होगा इसको, माइनस शुरू में रहेगा तो इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। तो 4x माइनस 3x लिख लिए, अब ब्रैकेट बंद कर दिए, -2 इक्वल टू 0। अब माइनस है तो अब इसको ब्रैकेट तोड़ो, अब 6x² माइनस प्लस -4x माइनस माइनस प्लस 3x -2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट तोड़ दिए। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। एक ऐसा संख्या लो जो कि दोनों में भाग लग जाए। देखो 3 से तो इसमें भाग लगता है, 3 से इसमें भागने लगता है, 2 से देखो इसमें भाग लग रहा है, 2 से इसमें भाग लग रहा है, 2 से दुक्का खोड़ा में 6 है, दुक्का खोड़ा में 4 है, तो 2 ले लेंगे। अब देख लो x यहाँ है, x यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो 1 गो x कॉमन ले लेंगे। अब देखो 2 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, x से जब x² में भाग देंगे तो x हो जाएगा, फिर क्या है माइनस है। 2 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, x से जब x में भाग देंगे तो कट के 0 हो जाएगा। तो यही हुआ, इन दोनों से कॉमन जो लिए 2x से इसमें भाग देना है, फिर इसमें हो गया। उसके बाद यहाँ क्या प्लस है, ठीक है प्लस लिख लिए। अब ये जो आया ब्रैकेट में इसी को इधर लिख देना है, जो रहेगा सेम चीज लिखना है, लिख दिए। अब देखो हमें क्या पुराना है, प्लस के बाद 3x है ना, तो हमको एक ऐसी संख्या से इसमें और इसमें गुना करो जो ये पूर जाए। अगर देखो 3x यहाँ है, पहले से यहाँ 3x है, ये तो पूर ही जा रहा है, लेकिन हम देखो कौन ऐसा संख्या से यहाँ गुना करें जो कि 3x पूर जाए। 1 से अगर गुना कर देते हैं, 1 गुना 3x, तो 3x पूर जा रहा है। तो जो जो बाहर में है वो सबको एगो ब्रैकेट में लिखो, 2x प्लस 1, और यहाँ इन दोनों सेम है तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इतना इक्वल टू 0 कर दो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर -1/2, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। अगर आप लोगों को गुणनखंड अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं।